अगर आप लोग गांव के अंदर रहते हैं या सिटी के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है मेरे पास गैस वाटर हीटर, मैं इसकी डिटेल दे दूंगा आप लोगों को। इसमें जितना ये हमारे लिए फायदेदार है उतना ही ये जानलेवा। अगर आप परचेज करोगे तो क्या चीज को लेकर परचेज करोगे? ये जो मैंने परचेज किया है ये मैंने 4 साल पहले परचेज किया है। अब विंटर आने वाला है, अब मुझे इसको इस्तेमाल में लाना है। आप लोगों को पता होगा मैं खुद गाँव का हूँ, गाँव में रहता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। अब इसकी डिटेल दे दूंगा मैं। वीडियो को शेयर करना है ताकि कोई एक इंसान बच सकता है। चीट करने वाले मार्केट में दुनिया भर की हैं, लेकिन चीट से आप लोगों को खुद बचना है, कोई बचाने नहीं आएगा। ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड मैंने ISI मार्क वाला ब्रांड लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड का लिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो फीचर्स है, अगर उसके अंदर वो फीचर्स होगा तो तभी जाके आप लोगों को परचेज करना होगा। अदरवाइज आपकी फैमिली और आपकी पूरा घर नुकसान में जा सकता है। आप सदियों में जा सकते हो इस वाले गीजर के अल्टरनेटिव की वजह से। ये गैस गीजर के नाम से इसको नाम बोलते हैं। थोड़ा नजदीक से लाओ तो बसो। ये इसके अंदर देखो, मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं इसके अंदर क्या क्या है। ब्रांड को मैं नहीं करूंगा इसमें यूटिलाइज। ये यहाँ पे 3 आप लोगों को नजर आएगा, 3 इसके अंदर ये एडाप्टर्स। ये एडाप्टर जो है ये गैस को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए है। ये जो है ये वाटर को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए है, ठीक है। और ये जो है ये समर और विंटर है। और इसी के अंदर इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल मीटर नजर आएगा। यहाँ पे जब इसको हम रन कराते हैं तो ये डिजिटल मीटर हमें इंडिकेट करता है हर टाइम पे कि हमें इसके अंदर कितना डिग्री पानी आया, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे इसको आउटपुट है, ये चीज आउटलेट है ये, और ये इनपुट है पानी, जहां से हम ठंडा पानी देते हैं, यहां से गर्म पानी निकलता है, यहां से इसको गैस कनेक्शन देना पड़ता है। लेकिन काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर? ये जो पॉइंट है इसके अंदर हमें लगता है 2 हाइपर सेल, हाइपर बैटरीज 2। उसके बाद इसको हम बंद करते हैं तो यहां तक आप लोगों को नॉर्मल मिल जाएगा। 2 चीज अक्सर किसी गैस हीटर के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे जो ये स्विच नजर आता है आप लोगों को, ये स्विच जो नजर आता है, इस स्विच का काम है सिर्फ चाइल्ड लॉक। इस चीज का नाम है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये है चाइल्ड लॉक। इसको ऑफ करके हमने रखा, अगर वहां से हमने रेगुलेटर को ऑन रखा तो ये गैस वाटर हीटर एक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इसको डिजिटली हमें इसको पता चलेगा कि कितने हमारा टेम्परेचर इसके अंदर से आया। लेकिन इसके अंदर कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी है। कोई भी एक गैस हीटर ले लो, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव पार्ट्स भी है। अगर हमने इसको बाथरूम के अंदर लगाया, उसके बाद हमने इसको यूज किया, इससे पानी निकाला, एक होता है हमने 2 मिनट के लिए चलाया, 3 मिनट के लिए चलाया, अगर हमें नहाना है 10 मिनट 15 मिनट, तो उस टाइम पे आपके लिए जानलेवा हो सकता है। यहाँ पे ये जो समर और विंटर ऑप्शन है, अगर हमने विंटर में हमें ज्यादा टेम्परेचर में पानी चाहिए तो उसके लिए हम विंटर को करके रखते हैं इसको। जब हम विंटर को रखते हैं तो गैस ज्यादा चले जाता है, इसके अंदर ज्यादा गैस खर्चा होता है। यहाँ पे 3 बर्न इसको एट अ टाइम चलते हैं। 3 बर्न चलने के बाद इसको होता क्या है, जो इसके अंदर इंस्टेंट पाइपिंग है, ये 2 पाइपिंग है, यहां से इसको मुड़ा मुड़ा के है। मैं इसको खोल के भी दिखा सकता हूं। अगर आप लोगों को इससे भी समझ नहीं आएगा मैं खोल के दिखाऊंगा अंदर का सारा। तो ये ज्यादा गैस हीट करता है इसके अंदर। उसके बाद ये पाइपिंग जो इसके अंदर है, पाइपिंग सारा हीट होता है, उसके बाद ही वो गर्म पानी हमारा बाहर आता है, ठीक। लेकिन अगर हमने इसको सिर्फ 50 डिग्री यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ डिजिटल वाला लेना है जिसमें डिजिटल ये होगा, उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड लॉक होगा, उसके अलावा ये अंडर ISI मार्क बना हो, तो तभी जाके आप लोग परचेज करें। उसके बाद अगर आप इसको 10 मिनट से ज्यादा अपने कमरे गैस के अंदर अगर आप 5-10 मिनट इससे गर्म पानी निकालोगे और आपकी गीजर कमरे के अंदर गैस वेंटिलेशन नहीं होगा तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसके अंदर से मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट होता है उस कमरे के अंदर, उस बाथरूम के अंदर, उससे इंसान मर भी जा सकता है। ये आप लोगों को समझना है। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की बॉडी में, उससे बहस होता है, सेंसलेस होता है इंसान, तो उससे आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। तो लेकिन उस सूरत में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डिजिटल मीटर है, आपको देखना है कि मेरे कितने डिग्री की पानी आ रहा है, कितने टाइम तक हमें लेना है। अगर आपको गैस गीजर नेसेसरी घर के अंदर लगाना है तो घर के बाहर लगाइए, बाथरूम के अंदर नहीं, बाथरूम के बाहर वाले साइड लगाना है इसको, बाथरूम के अंदर नहीं। या तो उतना वेंटिलेशन होना चाहिए। जब भी हम नहाने जाते हैं तो हम वेंटिलेशन नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि माइनस है, या समझना है।
तो इसलिए गांव के अंदर अगर आपको ये चीजें परचेज करना है, इसके अंदर चाइल्ड लॉक नेसेसरी है, डिजिटल मीटर नेसेसरी है। अब डिजिटल मीटर में क्यों कहता हूं इसका भी डिटेल दूंगा, और साथ में होना चाहिए अंडर आईएसआई मार्क, उस ब्रांड का लेना है। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोकल है जिनको जल्दी खराब होता है। ये 4 साल पुराना, 5 साल पुराना मेरे पास है, 5 साल पुराना, 5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस की बिना पे आप लोगों को वीडियोस देता हूं। अब इसके बाद अगर हमें इसको लॉन्ग रन के लिए चलाना है, कंटिन्यूस इंस्टेंट, ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट पानी हमें ज्यादा टाइम चाहिए, कपड़ा धोना चाहेंगे या बाकी चीजें करना चाहेंगे जहां से हमें लीटर 100 लीटर 200 लीटर इसके अंदर से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। वो बात आप लोगों को याद रखना होगा। क्यों? अगर हम इसको यहाँ पे 50 डिग्री पे, यहाँ पे डिजिटली अगर आप लोगों को पता चलेगा कि 50 डिग्री तक मेरी पानी गई इसके अंदर से, तो 50 डिग्री की हीट इसके अंदर से पानी हो रही है, उसके बाद इसको आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं चला सकते हो। अगर आपने 20 मिनट तक इसको रखा तो ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक बर्न होगा, ये टीन का बना हुआ होता है, ये बर्न हो जाएगा। आप जो गैस सिलेंडर वहां से आता है, गैस सिलेंडर का कंट्रोल कनेक्शन यहाँ पे होता है, जब भी आग गैस पाइप पाइप तक पहुंच जाएगा तो आपकी बस की बात नहीं होगा उस टाइम पे कंट्रोल करना। तो नतीजा निकलेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप भी उस आग में फंस के, आप भी उस आग के अंदर फंस के आप भी बर्स्ट हो सकते हो, बर्न हो सकते हो, जल सकते हो। तो वो सारी चीजें मद्देनजर रखें, अवेयरनेस लाजमी है अगर आप लोगों को जरूरत है इस चीज का। लेकिन एक जगह पे ये फेल हो रहा है, जब भी हमारा माइनस ज्यादा होता है, जैसे 21 दिसंबर के बाद चले कलान स्टार्ट होता है, उसके बाद हर चीज बेकार हो जाता है, तो उसमें ये भी बेकार हो जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिव हमारे पास रहता है गाँव के अंदर, वो है कश्मीरी मटका। कश्मीरी मटका को नहीं भूलना है, कश्मीरी मटका लाजमी रखो घर के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो घर के अंदर हम रख सकते हैं, उसके अलग डिटेल्स दूंगा मैं, लेकिन मेहरबानी करके इसको जरूर ये सारी चीजें परचेज करके देखें। अगर ये चाइल्ड लॉक हम नहीं होगा इसके अंदर तो होगा क्या? चाइल्ड लॉक नहीं होगा तो होगा क्या? देखो, गैस सिलेंडर को हम हैंग नहीं करते हैं किसी एक जगह पे, मैं आप लोगों को बताऊं, गैस सिलेंडर को हम हैंग नहीं करते हैं, गैस सिलेंडर को हम ऑब्वियसली जमीन पे ही रखते हैं। तो बच्चे की हाइट जो होती है वो उससे कम हो, उससे ज्यादा होती है नॉर्मल बच्चे की हाइट। बच्चा के अंदर उतना सेंस नहीं है कि वो समझे क्या चीज है, क्या चीज गलत है। तो अगर उसको ठंडी लगेगा, वो हैंडी वॉश करने जाएगा, तो अगर उसने रेगुलेटर गलती से ऑन किया, अंदर गया, उसने गर्म पानी निकाला, तो ये चीज अगर ऑन होगा यहाँ पे चाइल्ड लॉक, ये डीसी करंट को कट करता है। जब ये ऑफ रखते हैं हम, डीसी करंट को कट करता है। डीसी करंट जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो जब जब भी ज्यादा टेम्परेचर के अंदर पानी निकल जाएगा तो आपके बच्चे के लिए वो जानलेवा हो सकता है, इसलिए चाइल्ड लॉक रखना लाजमी है। बाकी आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि हम जी देते हैं इसको मोनोऑक्साइड जो होता है इसके अंदर कैट गैस, तो उसको हम सेंस लेते हैं, उसके बाद वो वॉइस देता है, लेकिन तब तक देर हो जाता है जब तक वो चीजें होता है। बेहतर है हमें पहले ही अवेयर रहना होगा, गैस गीजर कमरे के अंदर नहीं लगाना है, गैस वाटर हीटर बाथरूम के अंदर नहीं लगाना है, और साथ में ये सारी चीजें देख के हमें परचेज करना होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इन्फॉर्मेशन लगा इसके अंदर, तो ये आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे वार्निंग हर चीज लिखा हुआ होता है। ये वार्निंग इसकी बदकिस्मती से कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पढ़ पाएगा इस चीज को। बाकी ये कुछ खास नहीं होता है। अगर हमें नीड के तौर पे हमें लेना है तो नीड के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। क्यों गाँव के अंदर क्यों लेना पड़ता है कि अभी मैं गाँव के अंदर हूँ, मेरी फैमिली गाँव के अंदर है, तो यहाँ पे बिजली का कंसेप्ट बहुत कम रहता है। विंटर के अंदर बिजली आती है, अगर आ भी लेगी तो बहुत कम आएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। उस सूरत में हमारे पास अल्टरनेटिव्स ये रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर बच्चे होते हैं, उनको वॉश करना है या खुद नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, तो लीगल तरीका है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा हम इसको चालू नहीं रख सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो इसके अंदर मैंने बताए। अगर उस चीजों का ध्यान रखोगे तो आप 4 से 5 साल, 10 साल, 20 साल इसको चला सकते हो। अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो ये आप लोगों को कभी भी उड़ा देगा। जितने ये आरामदेह है उतना ही नुकसानदेह भी है। तो इसी के ऐसे ही हर एक चीज के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं इफेक्ट्स। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पहले समझना है, उसका अल्टरनेटिव जो होगा वो हमें निकालना है। वो सारे अल्टरनेटिव मैं देता हूँ निकाल के, आप लोगों को सारे एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। मेरा काम है ये, आप लोगों को सिर्फ करना है क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे जुड़े रहना है। आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और इसी चीज को लेकर रिलेटेड रहेगा जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, एक भाई ने क्वेश्चन किया है हमें कल कि रैपिडाइट
आज के टाइम में अगर हम स्लैब डालेंगे, कंक्रीट काम करेंगे, तो उसके अंदर हमें एक केमिकल का सहारा लेना पड़ता है जिसका नाम है रेपिडाइट। वो हीट जनरेट करता है इस कंक्रीट के अंदर। वो किस रेशियो के अंदर करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उसका वीडियो अलग से आएगा। तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।